हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नाम तो थोड़ा सा अजीब है पर जब इसका मीनिंग समझेंगे तो नाम पे भी आपको, नाम का भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, कभी आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों, आपसे एक निवेदन है कि आप सभी लोग जो हैं कॉपी और पेन लेके बैठ जाए। कभी आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज़ कॉपी पेन ले लें, जिससे आपका समय बचेगा। नहीं तो होता यह है कि बच्चे एक बार वीडियो देख लेते हैं और फिर अगली बार कुछ टाइम बाद जो है वो उसको नोट डाउन करते हैं तो उनका डबल टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपके टाइम को बचाने के लिए एक अच्छा सा सजेशन देना चाहता हूं कि कॉपी पेन लेके बैठ जाए। कभी आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो जल्दी से दौड़ के जाएं और कॉपी पेन लेके आ जाए और लिखने लग जाए जो आज मैं पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। और बच्चों, एक बात और, कभी आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पुराने लेक्चर्स को देखें। वैसे आपको यहां भी मैं समझा दूंगा, पर बच्चों आपको कभी पूरा चैप्टर कवर करना है तो पुराने लेक्चर्स तो देखने होंगे। तो बच्चों, पुराने लेक्चर्स देखने के लिए यहाँ पर आई बटन आपको नजर आ रहा होगा, इस आई बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप आई बटन पे क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको सॉल्यूशन चैप्टर की और बहुत से चैप्टर्स की जो आपको पढ़ना है। तो बच्चों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हेडिंग से शुरू करते हैं कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हेडिंग है बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। हेडिंग है बच्चों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में दो चीज़ों की बात होती है। किसकी बात होती है बच्चों? दो चीज़ों की। एक तो बात होती है किसकी? जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो। सॉल्यूशन में जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो उसे कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं बेटा? सॉल्वेंट। जो लार्जर क्वांटिटी में हो। और जो कम क्वांटिटी में हो, तो मान लो मैंने यहाँ पर सॉल्ट बना दिया। क्या बना दिया? सॉल्ट के दाने हैं, रेड कलर से बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो कभी मैं इस रेड पेन के को सॉल्ट कहूँ तो यहाँ पर सॉल्ट जो होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और सॉल्यूट हमेशा किस क्वांटिटी में होता है? स्मॉलर क्वांटिटी में। सॉल्वेंट हमेशा लार्जर क्वांटिटी में, सॉल्यूट हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में। सर, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है किस पर? सॉल्यूट की क्वांटिटी पे। किस पर बच्चों? सॉल्यूट की क्वांटिटी। मतलब कभी आपने सॉल्यूट की क्वांटिटी को चेंज कर दिया तो हम किसकी बात करेंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करे, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करे। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर सॉल्यूट की किस बारे में हम बात कर रहे हैं? सॉल्यूट की किस बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? क्वांटिटी, ना कि किसके बारे में? नेचर। हमें नेचर से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ किससे है? क्वांटिटी से। और क्वांटिटी से कभी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपसे कोई पूछे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? those property of solution which depends on मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख रहा हूँ बेटा, which depends on quantity of solute particle। याद रखिएगा किस पे डिपेंड करता है बच्चों? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। याद रखिएगा मैंने यहाँ पर क्या शब्द यूज किया है बच्चों? मैंने यूज किया है
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। याद रखिए सॉल्वेंट पे नहीं, सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, जो कम क्वांटिटी में हो, और कम क्वांटिटी में कौन होता है बच्चों, ये तो आपको पता हो गया होगा अब तक। कम क्वांटिटी में क्या होता है, सॉल्यूट। तो याद रखिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। क्या मतलब होता है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करे। याद रखिएगा सॉल्यूट की क्वांटिटी पे, सॉल्यूट। तो चलिए, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बिना देर किए। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम चार प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जिसे हम कहते हैं RLVP। आप कहेंगे ये क्या है RLVP, तो RLVP का मतलब होता है रिड्यूस्ड नहीं, इसका मतलब होता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों मीनिंग अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं सब कर दूंगा। पहले का मतलब क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरे का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सर ये क्या चीज़ है बच्चों, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। मैं आपको अभी फिलहाल नाम बता रहा हूँ, और नाम बताने के बाद चार जो प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊंगा उन चारों को डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। अभी तो सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। तो पहली क्या है RLVP, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और तीसरी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। FP मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड क्या है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट। ये सेकंड जो है वो है बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड जो है उसमें किसकी बात करेंगे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट की। अभी फिलहाल डिटेल में पढ़ना बाकी है हमें। और फोर्थ जो नाम है उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप कहेंगे सर ये चारों नाम ही समझ नहीं आ रहे, बच्चों इन चारों नामों को हमें पढ़ना है, और चैप्टर इतना आसान है कि ख़त्म भी हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। आपसे कोई पूछे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी पर। किस पर डिपेंड करती है बच्चों, सॉल्यूट की क्वांटिटी पर, ना कि नेचर पर। ना कि किस पर बेटा, नेचर मतलब उसका नेचर कैसा है, ज्यादा रिएक्ट होता है, कम रिएक्ट होता है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ क्वांटिटी पर। जैसे कभी आपने पानी में नमक 1 चम्मच मिलाया, और कभी आपने 1 चम्मच की जगह 5 चम्मच मिला दिया, तो आपने क्या चेंज कर दिया, नमक की क्वांटिटी चेंज कर दी। और जब नमक की क्वांटिटी चेंज कर दी तो बच्चों क्या चेंज हो जाएगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब तो समझ में आ गया। अब इसके 4 इफेक्ट देखेंगे। तो पहला क्या है, RLVP। सर RLVP क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। से इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा, अभी बस नाम बता रहा हूँ। सेकंड क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। और थर्ड पॉइंट क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डिप्रेशन होना मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है डिप्रेस हो जाना। क्यों होता है मैं सब समझाऊंगा। और फोर्थ जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मैं बता दूं ये चारों की चारों सुपर मोस्ट IMP है, पर उसमें से सबसे ज़्यादा IMP ऑस्मोटिक प्रेशर है। कौन सा है बच्चों, सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है। पर चौथे पर पहुंचने से पहले आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बिना देर किए हम RLVP शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी से आप इसे लिख लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है जल्दी करें। आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से ले लें।
चलिए बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है RLVP। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों। बताओ क्या नाम था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब मैं समझाऊंगा। शॉर्ट फॉर्म में से हम क्या बोलते हैं बच्चों? RLVP बोलते हैं। अब बच्चों जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, वीडियो को देखने लगे हैं, उनको बता दूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलिगेटिव का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट, याद रखिए सॉल्यूट क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में हो। सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। किस पर बेटा? सॉल्यूट की क्वांटिटी, उसके नेचर पे नहीं। नेचर क्या है उसका? वोलेटाइल नेचर है, नॉन वोलेटाइल नेचर है, उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर। तो ये कॉलिगेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं RLVP क्या होता है। तो मैं एक डायग्राम समझाता हूँ। तो मान लीजिए बच्चों, डरो मत बच्चों, मान लीजिए एक कंटेनर है। एक की जगह दो ही हाथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर दो कंटेनर हैं और पहले कंटेनर में कौन भरा हुआ है बच्चों? एक सॉल्वेंट भरा हुआ है A। कौन भरा हुआ है बेटा? सॉल्वेंट भरा हुआ है A। ये सॉल्वेंट है जिसे मैं बना रहा हूँ इससे, ये ब्लैक पेन से आपको दिख रहा होगा। मैंने सॉल्वेंट बनाया। ये रहा, ये प्योर सॉल्वेंट है। ये कौन है बच्चों? प्योर सॉल्वेंट है, A है। अब A सॉल्वेंट है तो इसकी वेपर बनेगी। मैंने आपको एक कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो सॉल्वेंट होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी क्या होता है? इवोपरेट होता है। और इवोपरेट होकर बोलो इसकी क्या बनेगी बच्चों? वेपर फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी बच्चों? वेपर फॉर्म होगी। तो मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर इसकी क्या फॉर्म होगी बच्चों? वेपर या फिर गैस पार्टिकल फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे। अब ये जो वेपर है वो क्या अप्लाई करेगी? ये वेपर जो है इस लिक्विड सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन क्या, मैं क्या कहूँगा, इस सॉल्वेंट पर क्या अप्लाई करेगी? प्रेशर अप्लाई करेगी। तो मैं इसे किससे डिनोट कर दूँ? PA0 से। याद होगा PA0 क्या होता है, ये भी याद होगा। सर PA0 भूल गए हम तो। PA0 क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PA0 क्या होता है बच्चों? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये सॉल्वेंट जो है वो क्या है? प्योर नेचर का है। तो बच्चों फिर से बता दूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर एक ही लिक्विड लिया है, सॉल्वेंट A। ये जो है सॉल्वेंट A एक लिक्विड है। ये जो लिक्विड है क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा। तो ये वेपर बन गई। वेपर मैंने लिख रखा है, ये वेपर बन गई, ये वेपर बनी। अब ये वेपर बनी तो ये वेपर जो है प्रेशर लगाएगी। सर किस पर लगाएगी? अरे भाई उस कंटेनर में एक ही चीज़ तो है। कौन है एक चीज़? सॉल्वेंट है। तो A सॉल्वेंट पर प्रेशर लगाएगी। इस प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? PA0 से। और PA0 क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि प्योर लिक्विड का हमेशा ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था। ये पहला डायग्राम तो समझ में आ गया। अब दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया? ये जो सॉल्वेंट था A, ये जो सॉल्वेंट है A, इसके अंदर सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चों? सॉल्यूट मिला दिया। तो यहाँ पर आपने क्या किया? सॉल्वेंट A में एक सॉल्यूट मिला दिया जिसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ? B। क्या मिला दिया बच्चों? B सॉल्वेंट B मिला दिया, जो कि किस नेचर का है? नॉन वोलेटाइल। सर नॉन वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से वेपर ना बनाए या वेपर फॉर्म ही ना करे। जो क्या फॉर्म ना करे? वेपर फॉर्म ना करे। जैसे आपको मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, पानी है, पानी ज़्यादा वोलेटाइल होता है और पानी में कभी आपने नमक मिला दिया तो क्या नमक वेपराइज होगा? जवाब है नमक नहीं होता। नमक क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल कौन होगा? पानी। क्योंकि आप कभी मान लीजिए आपने तपेली में पानी रखा और उसका ढक्कन खोल के रख दिया और गर्म करने रखा, तो क्या होगा? पानी इवोपरेट होने लगेगा, हाँ है ना? पर क्या नमक इवोपरेट होगा? जवाब है नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नमक जो है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। तो हमने इसके अंदर A के अंदर क्या मिला दिए बच्चों? ये रेड पेन से आपको दिख रहा होगा, रेड पेन से हमने इसके अंदर क्या मिला दिए? सॉल्यूट मिला दिए, हाँ है ना?
क्या मिला दिए बच्चों, सॉल्यूट पार्टिकल। और सॉल्यूट पार्टिकल किस नेचर के हैं, नॉन वोलेटाइल। अब आपसे कोई पूछे इसके ऊपर की सरफेस पर, इस बार इसके ऊपर की सरफेस पर कौन थे, तो आप कहेंगे सर इसके ऊपर की सरफेस पर तो सॉल्वेंट ए के पार्टिकल थे। पर इस बार बोलो क्या होगा, इस बार सिर्फ ए के ही पार्टिकल होंगे क्या, तो जवाब है नहीं सर, इस बार ए के तो होंगे और साथ के साथ किसके भी होंगे, बी के भी होंगे, हाँ है ना। तो मैं इसे थोड़ा डार्क बना देता हूँ जिससे आपको दूर से भी दिखाई दे कि ये कौन है बच्चों, बी के पार्टिकल हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि सर पिछली बार सिर्फ ए के ही पार्टिकल क्यों थे सरफेस पे, तो जवाब था कि उस कंटेनर में सिर्फ ए लिक्विड भरा था, हाँ है ना। पर इस बार क्या हुआ है, इसके अंदर ए भी है और साथ के साथ सॉल्यूट भी मिलाया गया है, और सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल है तो बच्चों वेपर कौन फॉर्म करेगा, वेपर सिर्फ कौन फॉर्म करेगा बच्चों, ए वाला। तो ए वाला जो है वेपर फॉर्म कर रहा है, हाँ है ना। तो यहाँ पर ए वाला जो है वेपर फॉर्म कर रहा है, हाँ या ना। आपसे कोई पूछे क्या ये वेपर फॉर्म कर रहा है, हाँ। पिछली बार बोलो वेपर कितने फॉर्म कर रहे थे, सर पिछली बार तो वेपर बहुत सारे फॉर्म कर रहे थे, हाँ है ना। पर इस बार वेपर बोलो कितने फॉर्म करेंगे, इस बार वेपर थोड़े कम पार्टिकल्स फॉर्म करेंगे। सर क्यों सर, क्योंकि आपको किसी ने बताया होगा कि इवैपोरेशन जो होता है सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना। इसमें सरफेस पे पार्टिकल ज़्यादा थे तो इवैपोरेशन ज़्यादा हो रहा था, तो वेपर भी ज़्यादा बन रही थी, तो प्रेशर भी क्या हो रहा था, ज़्यादा बन रहा था, हाँ है ना। सब कुछ ज़्यादा किस वजह से, सब कुछ ज़्यादा किस वजह से है, क्योंकि ये प्योर लिक्विड था और प्योर लिक्विड के ऊपर की सरफेस पर पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो वेपर भी ज़्यादा बनेगी, और वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई होगा, हाँ है ना। अब बच्चों आपसे कोई बोले कि ए सॉल्वेंट के अंदर आपने किसी को मिला दिया और जो मिलाया गया है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब वो जल्दी से इवैपोरेट नहीं होता, जैसे नमक इवैपोरेट नहीं होगा, आपको पता है। तो बच्चों क्या होगा, ऊपर की सरफेस पे पानी मिलेगा या नमक मिलेगा, तो जवाब है पानी भी मिलेगा और नमक भी मिलेगा। अब बताओ ऊपर जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम हो गए तो वेपर भी क्या बनेगी, कम बनेगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर का प्रेशर भी क्या होगा, कम अप्लाई होगा, हाँ है ना। तो इस बार जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये क्या होगा, पीए होगा, हाँ है ना। तो यहां पर पीए हम क्या बोलते हैं, पीए क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पर सॉल्वेंट का कब, किसमें बच्चों, इन सॉल्यूशन, किसमें बच्चों, सॉल्यूशन में। सर आप कहेंगे सर ये क्या था, तो पीए नॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ये जो है प्योर नहीं रहा, ये तो क्या हो गया, सॉल्यूशन बन चुका है, हाँ है ना। आपसे कोई बोले तो आप बताएं राउल्ट्स लॉ क्या होता है, तो आपसे कोई बोले बच्चों राउल्ट्स लॉ क्या होता है, तो बाय किसी ने राउल्ट्स लॉ की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जा सकता है, वहाँ पर मैंने जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, तो बच्चों राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। याद करें इसके अंदर कितने मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो बच्चों कांस्टेंट आएगा जो कि क्या होगा, पी ए नॉट एक्स है। सर पी ए नॉट क्या होता है, पी ए नॉट क्या होता है, पी ए नॉट अभी बताया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सर पी ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पर किस में, सॉल्यूशन में। सर एक्स ए क्या होता है, तो एक्स ए जो होता है वो क्या होता है, एक्स ए क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए। मोल फ्रैक्शन किसका बच्चों, ए सॉल्वेंट का। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपसे कोई पूछे किस टाइम वेपर प्रेशर ज़्यादा था, तो आप कहेंगे कि सर ये प्रेशर ज़्यादा क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा, यहाँ पार्टिकल्स कम तो प्रेशर कम, हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी ए नॉट ज़्यादा है किससे बच्चों, पी ए से। सर पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, पर किस टाइम पर, सॉल्यूशन पर, हाँ है ना। तो पी ए नॉट बड़ा है पी ए से, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, या फिर क्या कहें बेटा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये बात समझ में आई बच्चों। वेपर प्रेशर में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, वेपर प्रेशर में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, वेपर प्रेशर में कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट हुआ है। क्यों हुआ है सर वापस बताएं, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा था सॉल्वेंट का और यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट हुआ है। सर डिक्रीज कैसे निकालते हैं,
तो डिक्रीज कैसे निकालेंगे, ज़्यादा माइनस कम, हाँ है ना, ज़्यादा माइनस कम। सर ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है, ज़्यादा है PA0 और कम कौन है बच्चों, PA। ज़्यादा कौन है, PA0। सर PA0 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पर किस में, सॉल्यूशन में। तो डेल PA इक्वल्स टू PA0। बच्चों PA की वैल्यू आप यहाँ से डाल सकते हैं, PA की वैल्यू बोलो, PA की वैल्यू क्या होती है, PA की वैल्यू है PA0 XA। आप यहाँ पर लिखना ना भूलें, ये आया कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, बिना देर के बताओ, PA0 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस XA, 1 माइनस XA। अब आपको याद होगा, ओ बच्चों भूल गए क्या, याद होगा XA प्लस XB क्या होता है, 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इक्वल्स टू 1, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे कंपोनेंट दो ही है, एक तो सॉल्वेंट है और एक कौन है, सॉल्यूट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। तो बच्चों बताओ 1 माइनस XA कितना होगा, XB। तो क्या मैं बच्चों, डरने की क्या बात है, क्या मैं 1 माइनस XA को XB बोल सकता हूँ, हाँ या ना, 1 माइनस XA को क्या बोल सकता हूँ, XB बोल सकता हूँ। तो यहाँ से क्लियरली एक बात पता चल गई, बोलो डिक्रीमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ A किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, किस पे डिपेंड कर रहा है, XB। सर B कौन है, सॉल्यूट पर, हाँ है ना। और XB का मतलब ये हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट B, और इसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर कॉलिगेटिव हम तो भूल गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किस पे डिपेंड करे, बेटा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। किस पर डिपेंड करे, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। किस पर डिपेंड करे बच्चों, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। इससे साफ साफ पता चलता है कि वेपर प्रेशर जो A का, सॉल्वेंट A का कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, सॉल्यूट की क्वांटिटी की वजह से हुआ है, हाँ है ना बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों, डिक्रीज कैसे निकालते हैं, डिक्रीज निकालते हैं ज़्यादा क्वांटिटी, फाइनल ज़्यादा क्वांटिटी कितनी है, ज़्यादा क्वांटिटी PA0 है और कम कितनी है, PA। और इस PA0 को मैं क्या कर देता हूँ, नीचे ले जाता हूँ, हाँ है ना, PA0 को मैं कहाँ ले जाता हूँ, नीचे, इक्वल्स टू कितना बच्चों, XB। तो PA0 माइनस PA अपॉन में PA0 इक्वल्स टू XB। सर XB क्या है, हम तो भूल गए, XB जो है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट B। सर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, भूल गए क्या बच्चों, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। पर मान लीजिए कभी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, कौन से सॉल्यूशन की बच्चों, डाइल्यूट। अब बच्चों ये तो आपको पता होगा डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब ये होता है जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स A के बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब ये है कि आपने टंकी भर के पानी है और उस टंकी में आपने एक चुटकी नमक डाल दिया, तो बोलो क्या होगा, आपने टंकी भर पानी में चुटकी भर नमक डाला, तो पानी की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे, और नमक की क्वांटिटी कम है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे। तो बेटा Na बहुत बड़ा है Nb से, तो एक फॉर्मूला और बन रहा है, क्या बन रहा है, PA0 माइनस PA अपॉन में PA0 इक्वल्स टू NB अपॉन में Na। सर ये कहाँ गया, क्योंकि हमने इसे क्या कर दिया बच्चों, नेग्लेक्ट कर दिया। किसको नेग्लेक्ट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला कब लगेंगे आपको पता चल गए होंगे, ये फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले सेम हैं, पर ये फॉर्मूला कब लगेगा और ये कब लगेगा, ये तब लगेगा जब सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हो, और ये कब लगेगा, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, मैं जो पूछते जाऊँ उसका जवाब मुझे बताते जाओ, कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, चैट बॉक्स में भी लिखते जाओ, जो लाइव चैट चल रहा है उसमें भी लिखते जाओ। तो बच्चों आपसे पूछता हूँ पहला क्वेश्चन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जल्दी से बताएं।
बच्चों लिख दिया होगा आपने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जवाब ये है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करे। किस पर डिपेंड करे बच्चों? सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करे। किस पर? सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पर। तो हमने क्या किया, हमने पहला टॉपिक पढ़ा, पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी जिसका नाम है RLVP। RLVP का मतलब क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या कर दिया? कम कर दिया। सर कम कैसे किया? कम कैसे किया? सॉल्यूट मिलाकर। कैसे मिलाया? देखो मैंने फर्स्ट डायग्राम में क्या लिया हुआ है, फर्स्ट डायग्राम में प्योर सॉल्वेंट है A, प्योर सॉल्वेंट A भरा हुआ है, तो इसके ऊपर वाली सरफेस पे कौन से पार्टिकल्स मिलेंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? सर A के मिलेंगे, क्योंकि A के अलावा कोई है ही नहीं। तो A के मिले तो वेपर किसकी बनेगी? A की बनेगी। सर ज़्यादा बनेगी कम बनेगी? ज़्यादा बनेगी, क्योंकि ऊपर के सरफेस पे पूरे के पूरे A हैं, तो वेपर भी A की बनेगी, ज़्यादा बनेगी। और प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा अप्लाई होगा। तो ये ज़्यादा प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पर मान लीजिए कभी आपने नॉन वोलेटाइल का मतलब नमक जो होता है नॉन वोलेटाइल, क्योंकि वो इवॉपरेट नहीं होता पानी के अंदर। पानी और नमक को घोल दो तो पानी इवॉपरेट हो जाएगा, पर नमक इवॉपरेट नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, जैसे ही आपने पानी में नमक मिलाया, ज़्यादा मिला दिया कम मिला, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने नमक जैसे ही मिलाया तो पानी और नमक मिक्स हो गए अच्छे से, तो ऊपर की सरफेस पे पानी मिलेगा या नमक मिलेगा? तो जवाब है सर पानी भी मिलेगा और नमक भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और नमक भी मिलेगा। तो बच्चों वेपर बोलो किसकी बनेगी? किसकी? नमक की। अरे बच्चे नमक की तो वेपर बन ही नहीं सकती। सर क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो कौन है? नॉन वोलेटाइल। तो वेपर किसकी बनेगी? पानी की बनेगी। पर बताओ पिछली बार वेपर ज़्यादा बन रही थी, इस बार वेपर क्या बन रही है? कम बन रही है, हाँ है ना। इस बार वेपर का प्रेशर जो है वो कम होगा। सर क्यों कम होगा? क्योंकि पार्टिकल्स कम हैं, तो वेपर कम, तो वेपर का प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो राउल्ट्स लॉ पता होगा। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ A ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। ये आपको पता होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो PA0। सर PA0 क्या है ये हम बता चुके हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट दी। अब क्या है? अब हमें पता है कि कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है और ये क्या है? कम है। तो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर में चेंज आया। सर किस वजह से चेंज आया? किस वजह से चेंज आया? B की वजह से। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज कैसे निकालते हैं? ज़्यादा क्वांटिटी माइनस कम। इसकी वैल्यू हमने कहाँ से डाल दी? इक्वेशन फर्स्ट से, और कॉमन ले लिया PA0। तो 1 - XA कितना होता है? XB। ठीक है। डेल PA कैसे निकालते हैं बच्चों? चेंज कैसे निकालते हैं? तो चेंज निकालने के लिए ज़्यादा माइनस कम, और PA0 को क्या किया मैंने? नीचे ले गया, और यहाँ क्या बचा? XB। सर XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है बच्चों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। पर कभी मान लीजिए न्यूमेरिकल में डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है बच्चों? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब ये है कि पानी बहुत ज़्यादा है और नमक चुटकी भर है। तो नमक की क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने NB को नेग्लेक्ट किया और ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। बच्चों बिना देर किए जल्दी से लिख लें। अब हम इसके क्या करने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। और आज मैं जल्दी पढ़ाने चाहता हूँ, इसलिए आप जल्दी से इसे लिख लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है जल्दी से करें, जो भी करना है। चलिए बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम शुरू करने जा रहे हैं RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। एक और न्यूमेरिकल करेंगे, पर अभी पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और उस पर अंडरलाइन करते जाते हैं गिवन पर। तो बच्चों आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया हुआ है। आपको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर याद करें, ये सॉल्वेंट होगा। तो प्योर बेंजीन का आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.850। बच्चों प्योर बेंजीन का आपको वेपर प्रेशर लिखना है तो आप इसे लिखेंगे PA0। हाँ या ना बच्चों? हाँ या ना बच्चों? बोले डर क्यों रहे हैं बच्चों? न्यूमेरिकल में तो आपको फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। तो PA0 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। अब क्या हुआ? अब एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, मतलब एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जिसका वेट कितना है 0.5 ग्राम ऐड किया गया है किसमें?
39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, मतलब आपको बेंजीन का वेट दिया हुआ है कितना, 39 ग्राम, हाँ है ना बच्चों। ये दोनों की दोनों क्या है, ये किसकी बात चल रही है, सॉल्वेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है बच्चों, सॉल्वेंट की। अब इसके अंदर क्या किया गया है, सॉल्यूट को मिलाया गया है। सॉल्यूट कौन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉल्यूट कौन है, एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है जिसका वेट कितना दिया है, 0.5 ग्राम। मतलब आपको वेट ऑफ बी दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों, 0.5 ग्राम, हाँ है ना। अब जैसे ही इसको मिलाया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 0.845 बार। आपसे कोई पूछे ये क्या है, आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि जब आप सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सॉल्वेंट का कम हो जाता है, हाँ है ना बच्चों। इसका मतलब ये पीए है, कितना है बच्चों, ये पीए है। सर पीए क्यों बोल रहे हैं, पीए क्यों, क्योंकि याद करें नॉन वोलेटाइल था, और नॉन वोलेटाइल मतलब नमक था, तो नमक तो वेपर बनाता ही नहीं है, नमक वेपर बनाता ही नहीं है, तो सिर्फ वेपर किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की बनेगी उस सॉल्यूशन में। तो कितनी बनी बच्चों, 0.845 बार इसका प्रेशर है। ये बात आपको समझ आ रही होगी बच्चों, ये आपको पता चल गया होगा। सॉल्वेंट की बात हो गई, सॉल्यूट की बात हो गई। तो अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब आपको मोलर मास निकालना है किसका, बी का। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था RLVP। सर RLVP क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, जिसका फॉर्मूला था PA0 माइनस PA अपॉन में PA0। बच्चों भूल गए क्या, ये फॉर्मूला था। और इक्वल्स टू में क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, याद करें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और इस मोल फ्रैक्शन को हमने क्या लिखा था, मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ, तो PA0 माइनस PA अपॉन में PA0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सिर्फ ए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि याद करें अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, फॉर कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो होता है ए का नंबर ऑफ मोल्स बी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो नीचे वाले बी को क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था। सर आपको कैसे पता है डाइल्यूट है, क्योंकि देखिए 39 ग्राम तो बेंजीन है और उसके अंदर कितना मिलाया गया है, 0.5 ग्राम का मिलाया गया। तो 39 ग्राम में 0.5 ग्राम तो क्या है, बहुत ही कम होता है ना। मतलब आपने 40 ग्राम 39 ग्राम पानी बेंजीन लिया है और उसमें 0.5 तो इतना सा ही होगा, बहुत चुटकी भर, बेटा चुटकी भर सिंदूर नाम सुना होगा, वैसे चुटकी भर क्या मिलाया है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाया गया है। ठीक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों PA0 कितना है, तो PA0 है 0.850 और ये कितना है बच्चों 0.845 और डिवाइड किससे होगा बच्चों 850 से। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सर मोल्स कैसे निकालते हैं, क्या आपको बच्चों मोल्स निकालते आता है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, हाँ है ना। गिवन मास अपॉन में बच्चों क्या होता है, मोलर मास। तो आप बता सकते हैं बी का गिवन मास कितना है, तो बी का गिवन मास है 0.5 और मोलर मास कितना है, तो बच्चों हमें बी का तो क्या निकालना है, मोलर मास निकालना ही है, इसका तो मोलर मास निकालना है। अब आपसे कोई पूछे ए का गिवन मास कितना है, तो ए का गिवन मास है 39, ए का गिवन मास है 39 और ए का मोलर मास। सर ए कौन है, ए कौन है बच्चों, ए कौन है, बेंजीन। और बेंजीन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, हाँ है ना। अब बेंजीन का मोलर मास कैसे निकाले हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों 12 से। सर 12 से क्यों, क्योंकि कार्बन जो होते हैं उसका मोलर मास 12 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई 12 से और प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 से। सर 1 से क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 6 है और हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है बच्चों। इसे माइनस कर दें, इसे माइनस कर दें तो क्या मिलेगा 0.005, हाँ है ना। और डिवाइड में कितना 0.850 और ये कितना चल रहा है बच्चों 0.5 अपॉन में मोलर मास इनटू ये क्वांटिटी जो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ कितनी है 12 6 72, 72 प्लस 6 78, ये 78 ऊपर चल जाएगा और डिवाइड में कौन आएगा 39, हाँ है ना बच्चों। अब 39 का टेबल बोले तो 39 2 78 ही होता है
और 2 का मल्टीप्लाई 0.5 से करें तो कितना आ जाएगा 1/mo, और ये कितना है बच्चों 0.05 डिवाइड बाय 0.850। आप इसे सॉल्व करें तो एमओ की वैल्यू कैसे आएगी, आप इसे रेसिप्रोकल कर दें तो रेसिप्रोकल करने पे 0.850 अपॉन में 0.005, तो यहाँ से एमओ की वैल्यू आ गई बच्चों, डरो मत, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका आ गया मॉलिक्यूलर मास बच्चों, मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, उस सॉल्यूट का, जो कि मेरे पास पहले से आंसर लिखा हुआ है। तो ये आंसर है 170 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट भी पता होनी चाहिए, 170 ग्राम पर मोल। बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें, आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें, ज़रूर लिखें आपको आया कि नहीं आया, मैं देखूंगा कि आपको आया कि नहीं आया। आपने चैट बॉक्स में लिखा कि नहीं लिखा। तो बच्चों कभी ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आपको फिर से बता दूं, RLVP क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर में कमी क्यों आई है, क्योंकि आपने क्या मिलाया है, सॉल्यूट। सर कौन सा सॉल्यूट मिलाया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किस में मिलाया है, बेंजीन में। बेंजीन में जैसे ही सॉल्यूट मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, पहले कितना था 0.850, फिर कम होकर कितना हो गया 0.845। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला था, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आ गया। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया, अब हम कौन से क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो जल्दी से आप इसे लिख लें, नोट डाउन कर लें, पढ़ लें, और स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है जल्दी से करें, कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं दूसरा न्यूमेरिकल। सर किसका, RLVP का। RLVP क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। मेरी जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है, और मैंने बहुत सोच समझ के आपको पढ़ाने के लिए सिंपल लैंग्वेज का ही यूज़ किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। पानी क्या होता है, तो पानी एक सॉल्वेंट है, और नमक की बात करें तो नमक क्या है, एक सॉल्यूट है, और वो कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बच्चों इस बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है उसकी जो मेन पॉइंट है उस पर मैं गोला लगाते जाता हूँ। क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 23.8 mmHg। तो बच्चों आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना, 23.8 mmHg। लास्ट क्लास में मैंने 23.8 mmHg का मतलब बताया था। कभी किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो मैं फिर से बता दूं, प्रेशर की यूनिट बार होती है, पर आप कभी कभी देखते हैं कि प्रेशर ऐसा लिखा होता है, इसका क्या मतलब है, तो बता दूं बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ρgh। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ρgh। यहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। जी हमेशा फिक्स होता है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी फिक्स है, वो तो कभी चेंज होने वाली है नहीं। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी फिक्स है, जी फिक्स है, सिर्फ क्या चेंज होती है, प्रेशर मेज़र करने के लिए हाइट चेंज होती है। तो यहाँ पर ए का जो प्रेशर दिया हुआ है वो किसकी टर्म में दिया हुआ है, हाइट की टर्म में। कभी आपको कैलकुलेट करना है तो बच्चों फ्री है, आप अभी मोबाइल से कैलकुलेट करें और रो डेंसिटी की वैल्यू रख दें जो कि इंटरनेट पे मिल जाएगी। जी की वैल्यू 9.8 पता है, और एच की वैल्यू रख दें तो एच की वैल्यू भी रख सकते हैं, पर किस में रखिएगा, मीटर में रखिएगा। इतना झंझट करने से अच्छा मैं बोलता हूँ ये लिखा हुआ सच है, इसको आप कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही अच्छा है। ठीक है, तो ये जो लिखा है वो सही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। किसका प्रेशर दिया है बच्चों, वाटर का वेपर प्रेशर। और नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि वाटर जो है एक प्योर सॉल्वेंट है। अब क्या बोल रखा है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया। अब क्या किया गया है कि यूरिया, आपने नाम सुना होगा, यूरिया जो है जिसका मास या फिर कहें वेट ऑफ यूरिया कितना मिलाया गया है, 50 ग्राम यूरिया मिलाया गया है। किस में मिलाया गया है बच्चों, देखो 50 ग्राम मिलाया गया यूरिया, किस में मिलाया गया है, वाटर में। और वाटर का वेट दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 850 ग्राम। 850 ग्राम में आपने यूरिया मिलाया है, कितना मिलाया है बच्चों, 50 ग्राम। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, मतलब आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है। सर दिया तो हुआ है,
अरे बच्चे, ये वाला वेपर प्रेशर तब का है जब सॉल्यूट नहीं मिलाया गया था, और ये प्रेशर कब का है जब सॉल्यूट मिला दिया गया है, और इसी को कहते हैं RLVP, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है और जब सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और साथ के साथ हमें निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, RLVP। सर RLVP क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बिना देर किए शुरू करते हैं बच्चों। RLVP का फॉर्मूला याद करें, क्या होता है, RLVP का फॉर्मूला होता है बच्चों PA0 माइनस PA अपॉन में PA0, इसी को बोलते हैं RLVP, इसी को बोलते हैं RLVP। और बच्चों बताओ इसके इक्वल में क्या आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, हाँ है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, PA0 माइनस PA अपॉन में PA0। और सर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सर पिछला क्वेश्चन में तो आपने B को नेग्लेक्ट कर दिया था, इस बार आप नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो बच्चों देखो 850 ग्राम और 50 ग्राम, क्या 50 ग्राम निग्लिजिबल है, जवाब है नहीं। 850 ग्राम में 50 ग्राम जो है निग्लिजिबल नहीं है, इसलिए ये सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को नेग्लेक्ट नहीं करना है, कर मत देना, नहीं तो आंसर में बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। सर पिछली बार क्यों किया था, क्योंकि पिछली बार चुटकी भर तो मिलाया गया था, क्या मिलाया गया था वो आपको पिछले क्वेश्चन में पता चल गया होगा बच्चों। तो इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को नेग्लेक्ट मत कर देना, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, आंसर नहीं मिलेगा। PA0 कितना है, तो PA0 जो है वो 23.8 है, ये देखिए 23.8 है। आपको PA निकालना है तो PA एज इट इज़ और डिवाइड बाय क्या बच्चों 23.8। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो बच्चों आपको याद होगा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, हाँ है ना। तो बच्चों NB का क्या होगा, तो गिवन मास अपॉन में मोलार मास। सर B कौन है, अरे B कौन है, B कौन है, तो गिवन मास है B का, गिवन मास है B का कितना बच्चों 50 ग्राम, हाँ है ना। और सर मोलर मास कैसे निकाले, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों यूरिया का फॉर्मूला नहीं आता तो आपको बहुत पढ़ाई की ज़रूरत है। यूरिया जो है लेबोरेटरी में बनाया गया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, क्या था बेटा, सबसे पहला कंपाउंड था। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दूं, यूरिया का फॉर्मूला किसी को याद नहीं तो बता दूं NH2CO NH2। वैसे सच कहूँ क्वेश्चन में दिया गया था ये फॉर्मूला, पर जानबूझ के मैंने नहीं लिखा जिससे आपको इस बारे में डिस्कशन में शामिल कर लूँ मैं कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो बच्चों N कितना होता है, तो बच्चों बताओ नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन 2 है, तो मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ। नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 है। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14, ये पता होगा, 2 × 14। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन जो है 4, तो 4 × 1। सर 4 × 1 क्यों, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास होता है। और कार्बन का कितना, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना 16। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ लाइक करें, मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे इसको कैलकुलेट करके दें, चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के दें ये कितना आंसर आएगा, पहले से करें, मैं लिख रहा हूँ उतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। और अपॉन में बोलो क्या आएगा, Na क्या है, Na है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो बच्चों A कौन है, 850 ग्राम इसका गिवन मास है। और आपको पानी का मोलर मास तो पता होगा, हाँ या ना, पानी का मोलर मास होता है 18, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं निकाल के बता दूं, तो निकाल के बताता हूँ। H2O का 2 × 1 और ऑक्सीजन का कितना 16, तो टोटल कितना हो गया बच्चों 18 ग्राम पर मोल। और NB का कितना होगा, तो 50 अपॉन में से मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो 28 + 4 32 और 12 44 और 16 is 60। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचा, 23.8 माइनस PA अपॉन में 23.8 और ये है 50 अपॉन 60 और ये है 850 अपॉन 18 प्लस 50 अपॉन 60। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास पहले से ही आंसर लिखे होते हैं तो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं। तो ये जो आएगा ऊपर वाला डायरेक्ट लिख देता हूँ,
ऊपर वाला जो आएगा वो आएगा 0.85, 0.83, 0.83 और ये वाला जो आएगा वो आएगा 47.22 प्लस 0.83। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो करना है करें। तो इसका जो आंसर आएगा 23.8 माइनस पी ए अपॉन में 23.8 0.83 डिवाइडेड बाय 48.05। तो बच्चों बिना देर किए मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सॉल्व नहीं करना है। आप यहाँ पर क्या करें, जल्दी से मैं यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं पीए कितना आएगा। सर कैसे निकालें? आपके घर में कैलकुलेटर तो होगा बच्चों, कैलकुलेट करें, जल्दी से करके बताएं और पीए बताएं। आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर ले जाना, उसको उधर ले जाना, जो करना है करो बच्चों। पीए निकालो, जल्दी से निकाल के दो। तो बच्चों पीए निकल रहा है, मेरे पास पहले से ही आंसर है। तो पीए जो है वो है 23.4 mmHg। ये कितना आएगा बेटा? 23.4। क्या किसी बच्चे का ये आंसर आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताए कि सर हमारा आंसर आया। मेरा आया था, नाम लिख के बताए, आंसर लिख के बताए, ये आंसर आया था। ठीक है, तो ये तो हो गया पीए। अब आपसे कोई पूछे कि सर RLVP भी तो निकालना था, तो RLVP क्या होता है? RLVP होता है, क्या होता है बच्चों? चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय ओरिजिनल प्रेशर। इसको आप सॉल्व करोगे तो RLVP PA0 की वैल्यू आपके पास है, कितनी है बच्चों? कितनी है? 23.8 और ये वैल्यू कितनी है? ये यहाँ पर नहीं आएगा, 23.4 डिवाइड बाय 23.8। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 0.0173। ये आंसर भी आ गया होगा सभी बच्चों का। तो बच्चों सीधी सी बात, मेरा ध्यान, मेरा फोकस कैलकुलेशन पे नहीं है। मेरा फोकस जो है क्वेश्चन को समझाने में, मेरा फोकस आंसर लाना नहीं है। मेरा फोकस जो है वो है क्वेश्चन को समझाना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पानी था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पानी था। क्वेश्चन में पानी दिया हुआ है, और उस पानी में किसको मिलाया गया है? यूरिया को मिलाया गया है। किसको मिलाया गया है? यूरिया को। और जैसे यूरिया को मिलाया तो वेपर प्रेशर तो कम होना है पानी का। तो वेपर प्रेशर 23.8 था और बाद में देखिए वेपर प्रेशर कितना हो गया? 23.4। कम हुआ ना। ये कम किस वजह से हुआ? यूरिया की वजह से, क्योंकि यूरिया जो है नॉन वोलेटाइल होता है। क्या होता है बच्चों? नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से इसे लिख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है जल्दी से कर लें। ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो बच्चों आज हम RLVP वाले टॉपिक को, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, आज मैं इसे यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो बच्चों कभी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पर आप क्या करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बोलिए कि सर हमें कैसा पढ़ा रहे हैं, जैसा पढ़ा रहे हैं उनको रिपोर्ट दें और उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे पूरी की पूरी वीडियो उनके सामने आ जाएगी। प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो मिल जाएगी। हर कुछ वीडियो जो है वो लाइन से बनी हुई है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। RLVP बहुत अच्छे से समझ आया होगा और न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के दिन को मैं यहीं पर कंप्लीट करूँगा, विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टाटा।